नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान और आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं। निर्दलीय उम्मीदवार हैं चकाई विधानसभा 243 नंबर ये पड़ता है। और आप समझिए कि टिकट वाले इस बार बहुत ज्यादा टेंशन में, वो आरजेडी हो या फिर जेडीयू हो। और कहा जा सकता है कि सुमित जी तैयारी में है। 2010 में विधायक बने, 2015 में कुछ हजार वोटों से हार गए और फिर से मैदान में हैं। सुमित जी, 2010 में आप विधायक बने, बहुत चर्चे आपके हैं, लेकिन 2015 में आप हार गए। लगभग 7,000 8,000 का अंतर रहा। इस बार फिर से मैदान में। क्या माहौल आपको दिख रहा है? जनता का विश्वास कैसे दिखाई दे रहा है? क्योंकि आरजेडी भी दावे कर रही है, जेडीयू भी दावे कर रही है और लगातार लोग यही कह रहे हैं कि इस बार हमारी जीत है, इस बार हमारी जीत है। आपको क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, जो भी पार्टी दावे कर रही है वो अपने अपने दावे 242 में कर रही होगी तो मुझे नहीं मालूम। 243वां पे तो किसी का दावा ही नहीं है। और देख लिया ना, एक कार्यक्रम मुख्यमंत्री का हुआ, उसके बाद ये भी सुन रहे थे कि दूसरा कार्यक्रम उनका लगना है। पहला रैली फ्लॉप होने के बाद अगला कार्यक्रम किसका लग रहा है? किसी नेताओं का बता दिए, किसी पार्टी के नेता का कोई कार्यक्रम लगा क्या हमारे इलाके में? वाकई ये सवाल भी है लगातार, क्योंकि तमाम विधानसभा में तमाम बड़े नेता जा रहे हैं। तो आप मान रहे हैं कि जो कमी जनता ने छोड़ दी 2015 में, वो 2020 में पूरी होगी? बिल्कुल, जनता भी उस समय थोड़ा दिग्भ्रमित हो गई थी इन्हीं बड़े नेताओं के कारण। जो बड़े नेता आज आने से भाग रहे हैं हमारे इलाके में, इनके कारण ही दिग्भ्रमित हुई थी और उनका भ्रम टूट चुका है इस बार। इसलिए जितने भी बड़े नेता जो पिछली बार आके झांसा देके गए हैं इनको, इस बार उनका कच्चा चिट्ठा खुल गया है। इसलिए एक बार एक रैली हुई भी हमारे मुख्यमंत्री की, वो रैली फ्लॉप थी। उसके एक दिन पूर्व ही हमारा 1 से 2 दिन पूर्व हमारा कार्यक्रम था। जितनी भीड़ वहाँ पे थी, समझिए उसका एक कोना भी इनके यहाँ नहीं पहुँच पाया, जबकि पूरा तंत्र, शासन, प्रशासन लगा हुआ था। इस बार विधायक बनेंगे तो क्या करेंगे? वो कौन से सपने हैं जनता के जो सालों साल से पूरे नहीं हो पाए और इस बार आपने ठाना है कि वाकई चकाई को बदलना है? देखिए, ईश्वर की कृपा से और जनता के आशीर्वाद से मैं चुनाव जीत जाता हूँ अगर, तो इस बार जो जनता के लिए करना है सो करना है। मैं जो कार्यकर्ता होते हैं, जो पार्टी के सेवक होते हैं, मैं उनके लिए एक विकल्प के तौर पे एक नई पार्टी बनाने का प्रयास करूंगा कि एक नई पार्टी बने। कि जो इस तरह से अभी सभी पार्टियों में हर दल में दलदल हो गया है, उससे निकल कर बाहर आना होगा। अभी किसी भी पार्टी का, किसी भी दल का ये तय नहीं रहता कि उनका क्या मानक है। कुछ पता ही नहीं चलता कि कब किसके साथ है, कब किसके साथ नहीं है। आप आज किसी को गाली दे रहे हैं, अगले दिन गले मिला लेते हैं। तो ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह हो गया है कि किस पार्टी पे भरोसा करें। इसलिए मुझे अपने ऊपर भरोसा है, मैं अपनी पार्टी खुद बनाऊंगा। 2015 में आरजेडी और जेडीयू साथ रही। इस बार दोनों अलग अलग हैं, एक दूसरे के दुश्मन दिखाई दे रहे हैं। तो इसीलिए आपका भी विचार आया कि पार्टी बनेगी। लेकिन सवाल तो ये कि पार्टियां तो बहुत हैं, बिहार में हर और गठबंधन है, लेकिन जनता की भलाई कौन सोच रहा है? देखिए, 10 साल हो गए मेरी राजनीति के 10 साल में मैं आपके चैनल के माध्यम से भी और मैं मंच पे भी बोलता हूँ, मेरी एक झूठ को साबित कर देना। मैं आजीवन राजनीति से संन्यास ले लूँगा, मैं राजनीति ही नहीं करूँगा। जब मैं झूठ बोलता नहीं तो मेरी पार्टी का चाहे जो भी भविष्य हो, मेरी पार्टी सच बोलेगी और सच के बनाम पे ही हम लोग राजनीति करेंगे। आपका गांव है पकरी, ये पुश्तैनी गांव है पकरी, यहीं से ही आपने शुरुआत की, यहीं पे पले बड़े और आगे राजनीति भी यहीं से शुरू हुई, या आप कहीं और से? क्या क्या इतिहास रहा और कैसे राजनीति में आना हुआ? देखिए, इस गांव में हमारे दादाजी आके बसे थे। उसके पूर्व हमारे दादाजी अंग्रेजों से लड़ा करते थे, स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं वो। और एक साथ उन्होंने 17 थानों को फूंक दिया था अंग्रेजों के ज़माने में। उन पे फांसी की सज़ा हुई थी। देश आज़ाद हो गया, फांसी की सज़ा निरस्त हुई। तो जब अंग्रेजों के द्वारा हमारा घर ढहा गया था, तो उस समय हमारा ओरिजिनल गांव होता था भ्रमरपुर भौण। तो उस समय वहाँ पे घर वगैरह ढहा दिया गया था, तो हम लोग आके उस समय हमारे दादा यहाँ के बस गए। और जब यहाँ के बस गए तो हमारा सब कुछ बचपन से लालन पालन यहीं हो गया। अब यही हमारा गाँव घर हो गया। बिल्कुल। आपके पिता नरेंद्र सिंह भी नेता हैं, मंत्री रहे हैं। उन्होंने अचानक राजनीति में चुनाव लड़ना छोड़ दिया, निर्दलीय भी वो जीतते रहे। फिर आप मैदान पे कैसे उतरे? मतलब उन्होंने आपको कहा कि या पहले से तैयारी थी कि राजनीति में आना इस तरीके से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में था, गया था वहाँ पे, तो वहाँ पे मैं छात्र संघ की राजनीति में शुरुआत हो चुकी थी हमारी। और वहाँ पे राजनीति से मुझे लगाव भी रहा है। उसके बाद 2007 में मेरे बड़े भाई थे, उस वक्त विधायक थे यहाँ से जमुई से, स्वर्गीय दिवंगत विधायक अभय सिंह।
उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता था। तो मैं उनके साथ रह के कुछ थोड़ा बहुत सीखता रहता था और उन्हीं के साथ रहते रहते यहाँ पे चकाई विधानसभा पे मैं फोकस्ड हो गया, क्योंकि वो पहली बार चकाई से ही जीते थे। तो मैं चकाई पे फोकस था और उनके मृत्यु के बाद थोड़ा झटका तो ज़रूर लगा, लेकिन उनका आशीर्वाद था, हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद था, मैं वहाँ से विधायक बना। बिल्कुल। इस बार आप निर्दलीय लड़ रहे हैं, 2010 में जेएमएम के टिकट पे आप लड़े, इस बार निर्दलीय है, लेकिन झुकाव कौन सी पार्टी की तरफ दिख रहा है कि सत्ता में कौन सी पार्टी आए जो जहां लगता है कि कुछ सही रहेगा, ठीक रहेगा? नीतीश भी हैं, 15 साल से सत्ता में हैं, इस बार तेजस्वी यादव भी है जो रोजगार की बात कर रहे हैं कि 10 लाख रोजगार पहली कलम से। आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप खुद भी निर्दलीय हैं, लेकिन आपको दिख तो रहा होगा कौन सी पार्टी वाकई सही बोल रही है या सच है, यहाँ पर ठीक रहेगा? देखिए, अभी फ़िलहाल ये सरकार बनने तो दीजिए, हम लोग भी देखेंगे। पहले तो सबसे पहले जो सामाजिक सौहार्द बना के रखेंगे, जिनके साथ कोई भेदभाव, कुछ ऊंच नीच वाली बात नहीं होगी। और रही बात, अभी तो चुनाव में, अभी इलेक्शन में काफ़ी कुछ करवटें बदल रहे हैं, अभी देखते हैं क्या क्या होते जा रहा है। अभी फिलवक्त कुछ कह पाना, क्योंकि अभी तो मुझे कोई दल में कुछ किसी का मंशा साफ नहीं दिख रहा। अब तो महज एक दिन 24 घंटे भी नहीं बचे, अब तो चुनाव होने वाला है। अब लोगों के हाथ में बस आपका वो है कि आप आपको चुन रहे हैं या नहीं चुन रहे, जनता बताएगी, ईवीएम में कैद हो जाएगी किस्मत। आपको क्या दिख रहा है, मन क्या कह रहा है? मन कह रहा है कि जीत होगी हमारी। 15 में भी मन कह रहा था। देखिए, 15 में पहले से मैं बताऊं, मैं उतना आशान्वित नहीं था। 15 में मुझे थोड़ा सा कुछ पहले से आभास हो रहा था कि कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे। और जो फील्ड में रहते हैं, जो मैदान में रहता है, जो किसान होता है, उसे अपने फसल के बारे में पता चल जाता है। हम लोग 5 साल से अपने खेत में, समझिए जिस तरह से किसान खेती करता है, उस तरह से मैं अपना मेहनत कर रहा था। और जब मैं विधायक रहा तब भी, और विधायक नहीं रहा तब भी। और पिछली बार जो कुछ थोड़ी बहुत गलतियां हुई हैं मुझसे भी, और लोगों ने भी कुछ दिग्भ्रमित होकर जो मतदान किया था, वो इस बार नहीं है। संशय का विषय नहीं है। इस बार मतदाता जो हैं वो बिल्कुल खुल के हैं। और मैं चुनाव लड़ने से पूर्व भी हमने पूछ लिया था कि अगर आपका इजाज़त होगा, आपकी इजाज़त के बिना और आपके आदेश के बिना मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। वहाँ की जनता ने मुझे तकरीबन उस दिन 10,000 की भीड़ थी, उस 10,000 की भीड़ के मतलब उनके आदेश के बाद, उनके कहने के बाद मैं चुनाव लड़ने को तैयार हुआ हूँ। मतलब पूरी तैयारी अब आपकी हो चुकी है और अब मतदान का वक्त आ रहा है, धड़कनें थोड़ी बड़ी बड़ी होंगी अभी? फिलहाल तो नहीं है, आप आला लगा के चेक कर सकते हैं। तो चलिए, क्या कहेंगे जनता से इस बार? जनता से बस यही कहेंगे कि अपने बेटे को, अपने भाई को 28 तारीख को 13 नंबर सेब छाप पर मतदान कर भारी बहुमत से विजयी बनाएं। और हमारे आपके चैनल के माध्यम से मैं बिहार वासियों को, तमाम बिहार वासियों को मैं ये कहूँगा, दल से और धर्म से ऊपर उठ के जो उम्मीदवार आपके बीच में रहता हो, जो आपकी सेवा करता हो, मेरी विनम्र विनती है आप सबों से, आज दुर्गा पूजा का दिन भी है, सबको नवरात्रा की हार्दिक शुभकामना भी। आप लोग उसी को अपना मतदान करें जो आपके बीच में रहता हो, जो आपके दुख दर्द को समझता हो। चलिए सुमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साफ तौर पर सुमित जी ने कहा कि जो आपके बीच रहता है उसी को मतदान करें, उसी को चुने, लेकिन देखना होगा कि माता रानी का आशीर्वाद आखिरकार किसे मिलता है। और आने वाली 10 तारीख ये तय करेगी कि कौन ये विधानसभा जीतता है और कौन बिहार पर कब्जा भी करेगा। लगातार इसी तरीके से पल पल की अपडेट तमाम विधानसभाओं की आपको देते रहेंगे। जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ। नमस्कार।